संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार का अपराध मुक्त संभल का अभियान जारी है। कृष्ण कुमार के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के क्रम में कैला देवी थाना इलाके के चाचूनागल गांव के पास बीते शुक्रवार को चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि गांव सलेमपुर में स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियों को लाकर अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता के भाई के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जनपद संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में आज से 2-3 दिन पूर्व मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि मेरठ के सोतीगंज में जो पहले गाड़ियां कटान होती थी उसी तरीके की चोरी की गाड़ियों की कटान है वो थाना कैलादेवी क्षेत्र के गोडाउन में हो रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पे पूर्व में कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी जो कि बिना पुलिस के संज्ञान में हुई थी। उसकी वजह से पुलिस को वहां पे उस समय मौके पे नहीं जा पाई थी। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहां पे 100 से ज्यादा गाड़ियों के कटने के अवशेष हैं वो पुलिस को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वहां के फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले। उसके आधार पर पुलिस के द्वारा तुरंत उस फैक्ट्री को सीज करके सेक्शन 323 और 317 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह फैक्ट्री कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के ही अन्य लोगों के साथ में इसको चलाया जा रहा था। इसमें चोरी की गाड़ियों को काटे जाने के प्रथम दृष्टया अवशेष मिले हैं। पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। SP कृष्ण विश्नोई के अनुसार शारिक शाटा गैंग की 2.31 करोड़ रुपए की संपत्ति को सरकार के नाम कर दिया गया है। शारिक शाटा गैंग और उसके सदस्य सिकंदर के खिलाफ 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह गैंग 24 नवंबर की हिंसा में भी शामिल था जिसमें कुछ लोगों की हत्या की गई थी। थाना नखासा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और पर्टिकुलरली गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को और पुख्ता करने के लिए पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। उस पे और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है वो शारिक साठा उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी की छानबीन की गई तो शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी जो कि तुर्तीपुर इलाहा में स्थित है, 268 स्क्वायर मीटर की ये प्राइम प्रॉपर्टी है जो कि वर्तमान में इसकी बाजारू कीमत 2,31,00,000 रुपए है। इसको 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कार्यालय जो वहां से कोर्ट से अटैच किया गया था, उसको अभी पिछले कुछ महीनों में पैरवी करके पुलिस के द्वारा सेक्शन 15 में ADJ गैंगस्टर कोड के तहत इसको सरकार में निहित किया गया है। इस जमीन का उपयोग है वो सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में किया जाएगा। सेक्शन 4 जो उसका है गैंगस्टर एक्ट है वो ये बताता है कि गैंग या उसके सदस्यों के पास जो भी संपत्ति है और वो अपराध से अर्जित हो तो जो व्यक्ति उस जमीन को क्लेम करता है उस व्यक्ति को ही प्रूव करना है कि वो संपत्ति कहाँ से लाया है। इन लोगों को कई मौके देने के बावजूद ये लोग ये नहीं बता पाए कि ये संपत्ति इन्होंने जराइम की दुनिया के अलावा जो अर्जित किए गए धन है उससे की गई है। इस तरीके से इन लोगों की आज ये गैंगस्टर के सेक्शन 15 के तहत 2,31,00,000 रुपए की एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है वो सरकार में निहित कराई गई है।
जनपद संभल में धोखाधड़ी पूर्वक बिना चिकित्सा शिक्षा प्रमाण पत्र व रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध संभल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जनपद संभल में कुल 106 क्वैक्स जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे हैं, पहले उनका सर्वे किया गया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की और सीएमओ की एक कोऑर्डिनेटेड रेड में कल 71 जगह पे रेड मारी गई और उसमें 71 अभियोग भी पुलिस के द्वारा है, वो पंजीकृत कराए जाएंगे। आम जनता से अपील है कि इस तरीके के क्वैक्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनमें अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। ट्रीटमेंट के अलावा स्पेशली पिछले काफी समय से महिलाओं ने अपने प्रसव जो है वो भी इस तरीके के इलीगली चल रहे सेंटर्स में करवाए हैं, जिसकी वजह से या तो प्रसव पीड़ा में महिला की डेथ हो जाती है या फिर जो नवजात बच्चा है उसकी भी डेथ होने के मामले प्रकाश में आए हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पर रेड की गई है और इसमें 71 अभियोग हैं संभल के विभिन्न भागों में पंजीकृत किए जाएंगे और जो अवैध गतिविधियां हैं इनको बंद कराने के लिए पुलिस के द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी।